बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी अपना जो बनती थी वो अपना दम तोड़ चुकी है। आजकल जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो गया। सावन का महीना है और इसमें गुलगुले हो गए, मीठे यानी पकौड़े। आपको इस तरह की चीज़ें, हलवा जात बहुत अच्छी लगती हैं। चाय का भी अपना मज़ा है। तो लिहाजा आज बात होगी ऐसे गुलगुलों की, मीठे गुलगुलों की, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इसकी रीज़न ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे वो बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी से आपको अच्छे लगेंगे। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाए हैं। तो इसके लिए आप मेरी फुली वीडियो को वॉच करें, एंड तक शुरू करते हैं जी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आटा। आपने आटा लेना है, 1 कप आटा, आधा कप सूजी। बहुत मज़े के, इसे चाय के साथ आप लें। ये देखें, मैंने आटा लिया है 1 कप, और इसी तरह 1 कप चीनी लेंगे। जो ज़्यादा शौकीन है मेरे बहन भाई मीठे के, वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने आधा कप लेना है सूजी का, और 1 एग लेना है। अंडा डालने से, सूजी डालने से बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। और इसमें एक और भी चीज़ ऐड करूँगी, वो भी आप देखिएगा एंड में मैं क्या डालती हूँ। चीनी आपने 1 कप ले लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अब मिक्स किस में करना है? कई मेरी बहनें जो हैं वो पानी में करती हैं, लेकिन अगर आप पानी की जगह दूध यूज़ करें, अंडा भी हो गया, सूजी भी हो गई, इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे कि आपने पहले नहीं खाए होंगे। तो ये हमारी जो दादियाँ नानियाँ बनाती हैं वो तो बड़े सिंपल से पानी डाला, सौंफ डाली और आटा डाला और चीनी डाली या शक्कर डाली और भिगो लिया अच्छी तरह, और उसे अच्छी तरह मिक्स करके तो बना लिया। अब इसे आपने कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है इसे मिक्स करके जी। ये देखिए खशखश है, यानी खशकाश जिसे कहा जाता है। ये मैं आधा चम्मच डालूँगी, इससे भी बहुत क्रिस्पी सा ये मिक्सचर बन जाएगा। बहुत मज़े का है। और जो सावन के महीने में ऐसी चीज़ें जो है, मेरे तो बेटे की ख़ास तौर पे फरमाइश थी, तो मैंने ये बनाया। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप ये देख लें, मैंने बहुत क्वांटिटी कम रखी है। ये देखें, निकाला मैंने ज़्यादा। ये बराए नाम आपने चुटकी डालना है, बिल्कुल चुटकी से भी कम। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ ना तो आपका जो मिक्सचर है वो बड़ा फूल जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जिन लोगों को थोड़े से सख्त पसंद है वो इससे भी थोड़ा डाल सकते हैं। और इसमें जो मैंने खशकाश डाली है और ये जो है सूजी डाली है, ये ऑप्शनल है। और अंडा भी आप डालना चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा इससे पहले एक चैनल चल रहा है रेमेडीज़ एंड रिव्यूज़ नहीं, रिव्यू जी, क्योंकि एक मेरी बहन ने बाद में ये चैनल बनाया रिव्यूज़ के नेम से। मेरा रेमेडी एंड रिव्यू के नेम से चैनल है बाय मिसेस इमरान। आप वो देखें, आपको बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी। और वो पहले का था, उस पर तो मैं डेली जो है ना बिज़ी अपनी लाइफ में ज़रूर टाइम निकाल कर कोशिश करती हूँ कि अपलोड करती रहूँ वीडियो। और आप बहनें भाई वहाँ पर देखें, आपको रिव्यू भी मिलेंगे मुख्तलिफ क्रीम्स के, ब्रांडेड कपड़ों के, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म के जो है आपको रेमेडीज़ भी मिलती रहेंगी। सर से पाँव तक आपको बहुत से, बालों को, स्किन को, हर तरह से, मोटापे, स्मार्टनेस के हवाले से हर तरह से आपको मिलेंगी। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। और ये ऐसी, ये देखिए, इसको इतना मिक्स किया है ना कि आटे का कोई भी उसमें ज़रा ना रह जाए। ये गंदम का आटा वही जो घर में आप लोग हम सब इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुकिंग ऑयल में मैंने जो है ऑयल डाला। आप जिस तरह पकौड़ों के लिए करते हैं, इसे नॉर्मल फ्लेम में आप पहले थोड़ा सा पका लें, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर इसकी ज़्यादा तेज़ हुई तो क्या है, ये जल जाएंगे। ये ऐसी डिश है मज़े वाली, ख़ास तौर पे पंजाब में, कि बहुत ही पसंद की जाती है। और मैं नहीं समझती कि कोई शायद घर हो जिसको ना पता हो, वरना अक्सर घराने जो है ये बनाते हैं और बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है, आप इसे जब यूज़ करते हैं तो भूख नहीं लगती। मतलब आप कह लें कि आटे से बना है, गंदम से, तो रोटी खाने को दिल नहीं चाहता। मतलब आप 4 भी चम्मच वो ले लेना, 4 इसके गुलगुले या 4-5, तो आप चाय किस कप के साथ ले ले तो आपको पूरी, समझ लें आपने डाइट ले ली, अपना खाना खा लिया जैसे।
ये देखिए मैं बनाऊंगी। ये ज़रा असल में दादी नानियों के हाथ पे बैठा होता है। ये मिक्सचर ज़रा छोटे छोटे जो ज़र्रे बन रहे हैं ये आप अलहदा से कर लीजिएगा। बाकी ये पकोड़ों की शेप में नहीं आएंगे, ये जैसे भी बनेंगे चम्मच की मदद से। मिक्सचर आपने इतना रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा हो। ये देखिए मेरा गर्म ऑयल ज़्यादा हो गया तो वो नीचे से जलने का अंदेशा ना हो। आप देख के पलट लीजिएगा और फ्लेम बहुत आहिस्ता रखिएगा। गर्म करने के बाद एक बार गर्म कर लें, उसके बाद बहुत आहिस्ता कर दीजिएगा।